गिफ्ट ऑफ गॉड। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई। अगला है रंजन इज सिलेक्टेड एज डैश एमबीबीएस डॉक्टर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोसरी स्टोर। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेदर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्टिनेंट। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरब, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इफ इट इज मे देन द प्रीवियस मंथ वाज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अप्रैल, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है स्प्रिंग कम्स बिफोर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है व्हाट वी कॉल द फादर ऑफ आवर मदर। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मैटरनल ग्रैंड फादर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सिस्टर्स डॉटर इज कॉल्ड एज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निस, ऑप्शन ए आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाष से, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं। तो अपभ्रंश के प्रथम कवि जो हो जाएंगे स्वयंभू, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वयंभू। अगला है हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौर सैनी अपभ्रंश से, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, धीरेन्द्र वर्मा। अगला है पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सौर सैनी अपभ्रंश से, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या है। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है, उक्त वाक्य में बूंद बूंद है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिया विशेषण। अगला है मगही किस उपभाषा की बोली है। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहारी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मैथिली बोली के कवि हैं। तो मैथिली बोली के जो कवि हैं वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
विद्यापति, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य है, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यह घ थ में कौन सी ध्वनि महाप्राण है, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियां, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है ससुराल शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्द प्रयुक्त है, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आल, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है अनिकार्थी शब्द टीका का अर्थ कौन सा नहीं है, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पार्श्व, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कर्ण चिन्ह तथा शून्य किस एक शब्द के अनिकार्थी शब्द हैं, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है हिंदी में हर्ष स्वर कौन से हैं, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अ और ई, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजन है, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ख और घ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ख और घ जो है महाप्राण व्यंजन है। अगला है हिंदी के ओष्ठ्य व्यंजन है, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं जनरल स्टडीज के क्वेश्चन। 31 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती है, यदि इसे 100 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, साइकिल का लागत मूल्य है, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2500 रुपए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 33 नंबर का क्वेश्चन है एक स्कूल में छात्रों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल में और उसके आसपास पेड़ लगाने का फैसला किया। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या उस कक्षा से दोगुनी होगी जिसमें वे पढ़ रहे हैं। यदि विद्यालय में 1 से 12 कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में 2 खंड है, तो ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थियों द्वारा कितने पेड़ लगाए गए, तो 36 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 312, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है y अक्ष पर उन बिंदुओं को खोजिए जो बिंदु 5, 2 और 9, 2 से समान दूरी पर हो, तो 34 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
0 और 7, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है यहाँ पर एबीसी में यदि ए बी 16 सेंटीमीटर, बीसी 12 सेंटीमीटर और एसी 20 सेंटीमीटर है तो एबीसी है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समकोण। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3.14। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन है, नए साल में देव ने पहले सप्ताह में 50 बचाए और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.50 की वृद्धि की। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो यन का मान बताइए। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10। अगला है 38 नंबर का क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 48 सेंटीमीटर और उसका कर्ण 50 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 336 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है यहां पर एक बरसाती दिन में, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज्यादा माप दर्शाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपचयन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो 42 का आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फा किरण। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है 43 नंबर का क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के 90वें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है, तो 43 का आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा n स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 44 नंबर का क्वेश्चन है, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है, तो 44 का जो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 3। 45 नंबर का क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है, तो 45 का आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेफ्रॉन। ऑप्शन ए यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन है, टैकीकार्डिया में हृदय गति को टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेज। अगला है 47 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए, तो 47 का आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 3 आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात चंद्रमा पर यान उतरने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। ठीक है। 48 नंबर का क्वेश्चन है,
संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राम सुतार। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 49 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उन 3 देशों में से नहीं था जिनके लिए नोबेल फाउंडेशन ने अपनी निमंत्रण नीति को उलट दिया और उन्हें अपने 2023 कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया? तो 49 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के पैनल में नहीं थे? तो 50 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर का क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के वरिष्ठ विश्व चैंपियन और पहले भारतीय कौन बने? तो 51 का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अदिति स्वामी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर का क्वेश्चन है, आजाद दस्ता की स्थापना किसने की? तो 52 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रैल 1930 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति दी है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो 55 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मरकली पैमाना। ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है 56 नंबर का क्वेश्चन है, निष्पादन प्रक्रिया संबंधित है। तो 56 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। $57 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? तो 57 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? 58 का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। ऑप्शन ए आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे शुष्क स्थान है? तो 59 का आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तरबूज। ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर का क्वेश्चन है, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो 61 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर का क्वेश्चन है, हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे,
रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं? तो 62 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्लभ प्रजाति, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 63 नंबर का क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व करने के लिए राजी किया? तो 63 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर का क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? तो 64 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर का क्वेश्चन है, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? तो 65 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर का क्वेश्चन है, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो 67 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्रा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर का क्वेश्चन है, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की? तो 68 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ? तो 69 का आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1922 में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1931 में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछे गए थे, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 71 से 80 तक निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक और विश्व में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगी हैं और दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत है और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और तकनीकी और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हैं। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी व स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं का पूरा करने के नए रास्ते खोजने होंगे और इस कारण भी जीव विज्ञान, रसायन, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान और समाज विज्ञान के क्षेत्रों में नए कुशल कामगारों की जरूरत होगी। महामारी और महामारी के बढ़ते उद्भव, संक्रामक रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी सामाजिक मुद्दे बहुविषयक अधिगम की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। मानविकी और कला की मांग बढ़ेगी क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ साथ दुनिया में 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। ये पैसेज दिया गया है और पैसेज से यहाँ पर प्रश्न भी पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन है, कौन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, परिवर्तन के दौर का परिदृश्य क्या है? तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर का क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का क्षेत्र क्या है? तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
74 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, मशीनें किसके एवज में काम करने लगेंगी? तो 74 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अकुशल कामगार, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, कुशल कामगारों की मांग किस क्षेत्र में बढ़ेगी? तो 75 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर का क्वेश्चन है, 76 नंबर का क्वेश्चन है, हमें नए रास्ते खोजने होंगे, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा, भोजन, पानी व स्वच्छता आदि के लिए, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर का क्वेश्चन है, नए कुशल कामगारों की जरूरत किन क्षेत्रों में है? तो 77 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर का क्वेश्चन है, महामारी रोकने के लिए आवश्यक है, तो 78 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संक्रामक रोग प्रबंधन व टीकों का विकास, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, भारत कैसा देश बनने की दिशा में अग्रसर है? तो 79 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर का क्वेश्चन है, तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर निर्देश, प्रश्न संख्या 81 से 85 तक निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संचालित बंग दर्शन मासिक पत्रिका उनके देहांत के पश्चात बंद हो गया था, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में पुनः प्रकाशित करना आरंभ किया। यह सत्साहित्य द्वारा सामाजिक प्रगति का एक साधन तो था ही, पर रवि बाबू उसके माध्यम से राजनीतिक अन्याय के विरुद्ध भी आवाज उठाया करते थे। जब दक्षिण अफ्रीका की बोअर जाति की हत्या गोरों ने की, तब रवि बाबू ने गोरों के इस घृणित कार्य का विरोध करने के लिए कई लेख बंग दर्शन में लिखे थे। इस मासिक पत्रिका में टैगोर की कई साहित्यिक कृतियां भी प्रकाशित हुई। उनकी समस्त साहित्यिक कृतियों का उद्देश्य मनुष्य का मानसिक स्तर उच्च हो और मनुष्य निम्न प्रवृत्तियों को त्याग कर समाज का उपयोगी सदस्य बने। उनकी जनगण मन अधिनायक कविता को तो देश प्रेम की सच्ची अनुभूति का भंडार होने के कारण राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर ली गई। अब इस पैसेज से प्रश्न पूछा गया है, तो 81 नंबर का क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के समय बंग दर्शन पत्रिका का उद्देश्य था, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सत साहित्य द्वारा सामाजिक प्रगति, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने लेख में गोरों का विरोध कब किया? तो 82 नंबर का क्वेश्चन है ऑप्शन ए जब गोरों द्वारा दक्षिण अफ्रीका की बोअर जाति की हत्या की गई, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर का क्वेश्चन है, जनगणमन अधिनायक के राष्ट्रगान बनने का कारण है। 83 नंबर का क्वेश्चन है, जनगणमन अधिनायक के राष्ट्रगान बनने का कारण है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस कविता में व्याप्त देश प्रेम की सच्ची अनुभूति है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर का क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने बंग दर्शन पत्रिका का पुनः प्रकाशन किया, तो 84 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर का क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृतियों का उद्देश्य है, तो 85 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनुष्य अपनी निम्न प्रवृत्तियों को त्याग कर समाज का उपयोगी सदस्य बने, तो 85 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निर्देश, प्रश्न संख्या 86 से 90 तक निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए।
तो ये पैसेज दिया गया है, जिस भूमि की मिट्टी से तुम्हारा देह बना है, जिसकी गंगा का तुमने निर्मल जल पिया है, और उसके गौरव के सामने संसार का कोई देश ठहर नहीं सकता, उस पवित्र भारत भूमि में रहते हुए तुम उसके यश को उज्जवल करोगे, यह मुझे पूरी आशा है। इसके साथ ही जिस सरस्वती की कोख से तुमने दूसरा जन्म लिया है, उसे मत भूलना। किसी भी काम को करते हुए सावित्री माता का उपासना से विमुख न होना। तो ये पैसेज दिया गया और इसी पैसेज से प्रश्न पूछा गया है। तो आइए देखते हैं 86 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, किस मिट्टी से देह बनी है। तो 86 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की मिट्टी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, 87 नंबर का, किसका निर्मल जल पीने का उल्लेख है। तो 87 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा का जल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, 88 नंबर का, किसकी कोख से जन्म लेने की बात कही गई है। तो 88 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरस्वती। 89 नंबर का क्वेश्चन है, किसी भी काम को करते हुए उसकी उपासना की बात कही गई है। तो 89 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सावित्री माता। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, लेखक ने किसके गौरव की बात कही है। तो 90 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत माता। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल भेद है। 91 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 भेद है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 92 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, सर्वनाम का रूपांतर किस दृष्टि से होता है। तो 92 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिंग वचन कारक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, विशेषण के भेदों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो 93 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुण संख्या परिणाम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का, ऑप्शन बी। 94 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी में कारक कितने प्रकार के हैं। तो 94 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 प्रकार के। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर का क्वेश्चन है, कोक के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो 95 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संप्रदान कारक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए उसका बोध कराने के लिए शब्द रूप को क्या कहते हैं। तो 96 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो 97 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काल कहते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यह किस काल का उदाहरण है। तो 98 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भविष्यत काल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो 99 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुब्रीहि समास। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है। 100 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महोत्सव। महोत्सव में जो है गुण संधि होगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अ आ के बाद ए ऐ हो तो ऐ, और अ आ के बाद ओ औ हो तो औ होगा। यह परिवर्तन किस संधि में होता है।
तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 102 का सौजन्यता उज्ज्वल भ्रातागढ़ उपरोक्त शब्दों का शुद्ध रूप कौन सा है? तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सौजन्य उज्ज्वल भातृगढ़ उपर्युक्त। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 102 का। 103 नंबर का क्वेश्चन है मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, उक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैं अपनी बात को के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 103 का क्वेश्चन है। अगला है निम्नलिखित में सर्प का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में सर्प का पर्यायवाची नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रजनीचर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर का क्वेश्चन है तुम्हारी जेब खाली है, वाक्य में जेब का लिंग क्या है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस वाक्य में भरता कौन सी क्रिया है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है क्रिया के उस रूपांतर को कौन सा वाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है? 107 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्तृवाच्य। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विकर्षण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 109 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आदि से अंत तक के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या है? आदि से अंत तक के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या है? 109 का क्वेश्चन है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन सी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं उन्हें कहते हैं। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रुति सम भिन्नार्थक। ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन व्याकरणचार्य नहीं है? तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामविलास शर्मा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 112 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दो वर्णों के मेल को संधि तथा दो पदों के योग को समास कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है ने विभक्ति किस कारक का चिन्ह है? तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्ता कारक। ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है उच्छ्वास में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है किसी वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को कहते हैं, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उद्देश्य। ऑप्शन ए आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के तद्धित प्रत्यय के योग से कौन सी संज्ञा बनती है? तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 117 का नंबर का क्वेश्चन है दो अक्षरों के मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है,
तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संधि। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, ऐसे शब्दों को जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आई है उन्हें क्या कहते हैं? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तद्भव। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा परमेश्वर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 भेद हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर का क्वेश्चन है, 121 का, जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य हो उसे कहते हैं। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 122 नंबर का क्वेश्चन है, 122 नंबर का क्वेश्चन है, विराम को क्या कहते हैं? ये जो दिया गया है विराम, इसे क्या कहते हैं? तो 122 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्ध विराम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 123 नंबर का क्वेश्चन है, अंधे के आगे रोए अपने नयन खोए का अभिप्राय है। तो 123 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अयोग्य से कहना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 124 नंबर का क्वेश्चन है, बीती बातों की याद दिलाना में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त हुआ है? तो 124 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गड़े मूर्ति उखाड़ना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर वर्ण और अर्थ के मेल से बनते हैं। वर्ण और मेल के अर्थ से बनते हैं, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शब्द। 126 नंबर का क्वेश्चन है, यर लव किस तरह की ध्वनियां हैं? तो 126 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतस्थ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 127 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन नहीं है। 127 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए य। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 128 नंबर का क्वेश्चन है, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। इस उदाहरण में कौन सी शब्द शक्ति है? तो 128 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यंजना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 129 नंबर का क्वेश्चन है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। यह काव्य पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? तो 129 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन 130 नंबर का क्वेश्चन है, लघु और गुरु किसके अंग है? लघु और गुरु किसके अंग है? तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छंद। अगला है, छंद के कितने प्रमुख भेद हैं? 131 नंबर का क्वेश्चन है, छंद के कितने प्रमुख भेद हैं? तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। अगला है, जब कोई बोली अपने भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है तो उसे कहा जाता है। तो 132 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विभाषा या उपभाषा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 133 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, सरकारी स्तर पर गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में किसका उपयोग होता है? तो 133 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिसूचना। ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
134 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, संक्षिप्तता, अस्पष्टता और क्रमबद्धता किसके गुण हैं? तो 134 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा संक्षेपण, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 135 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, असमंजस में मन उलझना के लिए एक शब्द क्या है? तो 135 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किंकरता व्य विमूढ़, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 136 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन आदिकालीन जैन साहित्यकार हैं? तो 136 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। 137 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कवियों को उनके काल के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कुट का चयन कीजिए। तो 137 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी मतलब ये हो गया कि ऑप्शन जो यहाँ पर ए दिया गया है इसका 3 के साथ सुमेलित किया जाएगा, बी का 1 के साथ चंद बरदाई आदिकाल से हो जाएगा, और बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जो है यहाँ पर दिया गया सी वाला, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आधुनिक काल, और केशव दास जो डी वाला दिया गया है ये हो जाएगा रीतिकाल से। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 138 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधा के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कुट का चयन कीजिए। तो यहाँ पर रचना और विधा दिया गया है और यहाँ पर सुमेलित करने के लिए बोला है। तो 138 का जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए का जो यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर जो यशोधरा दिया गया है इसका जो है सेकेंड नंबर के साथ सुमेलित किया जाएगा, और जो बी दिया गया है बी का 4th नंबर के साथ, मतलब रश्मि रथी जो दिया गया है वो होगा आपका खंड काव्य, और जो सी दिया गया है बिहारी सत्सई उसका 1 से का साथ सुमेलित किया जाएगा मुक्तब काव्य, और जो 4th डी नंबर का दिया गया है तो डी का 3 के साथ रामचरितमानस जो है 3 के साथ सुमेलित किया जाएगा तो महाकाव्य, इसलिए ऑप्शन ए। ठीक है, 139 नंबर का दिया गया है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कुट का चयन कीजिए। तो 139 का जो दिया गया है तो 139 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी का मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शन ए दिया गया निर्मला इसका सुमेलित किया जाएगा 3 के साथ प्रेमचंद्र, और बी दिया गया है त्यागपत्र, तो त्यागपत्र का जो आप सुमेलित किया जाएगा वो हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार, और सी दिया गया है कंकाल तो इसका सुमेलित किया जाएगा जयशंकर प्रसाद के साथ, और कीर्ति दीवार दिया गया है डी वाला, तो डी का जो है सेकेंड के साथ हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क। ठीक है, अगला है 140 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल का नामकरण किया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गद्य काल, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 141 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है 142 का क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित साहित्य इतिहास ग्रंथों और उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कुट का चयन कीजिए। तो 142 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 143 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित समास को उनके उदाहरण के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कुट का चयन कीजिए। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 143 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 144 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजी के निम्नलिखित परिभाषिक शब्दों को उनके हिंदी रूपांतर के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कुट का चयन कीजिए। तो 144 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ए होगा, तो ए का जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा
अकॉर्डिंग दिया गया है तो अकॉर्डिंग का थर्ड के साथ में सम्मिलित किया जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर तदनुसार। ठीक है, तदनुसार ए का थर्ड हो गया, और बी का जो यहाँ पर दिया गया सेंसस, तो बी का जो है फोर्थ के साथ सम्मिलित किया जाएगा, तो सेंसस का मतलब होता है जनगणना, ये फोर्थ हो जाएगा। बेसिक पे दिया गया है, ठीक है, बेसिक पे दिया गया है, तो जो सी है, सी का जो है यहाँ पर बेसिक पे का जो हो जाएगा वो सेकेंड के साथ हो जाएगा मूल वेतन। ठीक है, और एडजस्टमेंट दिया गया है, तो एडजस्टमेंट का मतलब होता है समायोजन, फर्स्ट के साथ सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ 144 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 145 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित लोकोक्तियों को उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो 145 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 146 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों को अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो 146 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन ए यहाँ पर 146 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 147 नंबर का क्वेश्चन है, शाब्दी व्यंजना कहाँ होती है। 147 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जहां अनेकार्थ शब्दों का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 148 नंबर का क्वेश्चन है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग, उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है। 148 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। 149 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा, उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा छंद है। तो 149 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रुत विलंबित। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 150 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, विभाव क्या है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विभाव भाव के उद्बोध का कारण है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।